Hello students, welcome to our new concept that is nothing but hysteresis. तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम हिस्टेरिसिस कर्व क्या होते हैं, हिस्टेरिसिस लूप क्या होते हैं, इसके बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो जब भी एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को लेके मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हैं, जो सैम्पल हम ले रहा है दैट विल बी मैग्नेटाइज्ड बाय इंडक्शन। तो इधर क्या है, द h को वैरी कर रहा है तो द I विल ऑल्सो बी वैरिंग बट इट विल नॉट वैरी लीनियरली विथ h। इधर क्यों हो रहा है, इधर ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये जो परमिबिलिटी है दैट इज़ नॉट कांस्टेंट, दैट विल बी वैरिंग विथ h इन दिस पर्टिकुलर केस। तो इसके वजह से जो ग्राफ हमको मिलने वाला है दैट इज़ नथिंग बट हिस्टेरिसिस लूप और हिस्टेरिसिस कर्व। सो बेसिकली हिस्टेरिसिस का मतलब ये होता है कि लैगिंग बिहाइंड। तो हिस्टेरिसिस क्या है, हिस्टेरिसिस मीन्स लैगिंग बिहाइंड। तो इधर h विल बी टेकन ऑन द x एक्सिस एंड I विल बी टेकन ऑन द y एक्सिस। एंड जो ग्राफ हमको मिल रहा है इसके वजह से दैट इज़ नथिंग बट हिस्टेरिसिस लूप और मैग्नेटाइजिंग कर्व। सो इधर क्या हो रहा है, द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन इनिशियली अगर हम क्या हो रहा है h को इंक्रीज कर रहे हैं, द मैग्नेटाइजिंग फोर्स h को अगर हम इंक्रीज कर रहा है तो द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I विल आल्सो बी इंक्रीजिंग। तो दिस इज द ग्राफ, इनिशियली जो ग्राफ हमको मिलता है वो टू ये इधर क्या हो रहा है, h को इंक्रीज कर रहा है तो स्लोली I विल आल्सो बी इंक्रीजिंग एंड रीचेस ए पॉइंट ये। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ये को हम सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। सैचुरेशन पॉइंट इसलिए बोलते हैं कि अगर हम h को इंक्रीज करने के वजह से भी I इंक्रीज नहीं होते। इसलिए होते हैं कि जो भी मैग्नेट के अंदर जो मेटीरियल जो हमको जो डोमेन्स अवेलेबल है सारे के सारे डोमेन्स इधर क्या हो गया, एलन हो गया। इसी के वजह से क्या हो रहा है, इवन इफ यू इंक्रीज द h I विल नॉट बी इंक्रीजिंग हियर। सो इधर अगर हम h को डिक्रीज किया तो I विल आल्सो भी डिक्रीजिंग। इधर इधर क्या हो रहा है ये भी अगर हम ऑब्जर्व किया तो इधर यू आर डिक्रीजिंग h बट यू आर डिक्रीजिंग h। सो इसके वजह से I भी डिक्रीज हो रहा है। इधर हम मैं क्या किया, h को जीरो किया मगर I जीरो हुआ क्या, आप ऑब्जर्व कर सकते नहीं हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है, इसीलिए है कि देर इज सम अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन दैट इज स्टोर्ड इनसाइड द मटेरियल। सो इसको हम रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। सो द रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन सेटअप इन द मटेरियल इज रिप्रेजेंटेड बाय OB. इट इज आल्सो कॉल्ड एज retentivity. So what is basically residual magnetization or retentivity, or it is also called as remanence. So the magnetic induction left behind in the sample after the magnetization field has been removed. इसका मतलब h जीरो होने के बिना भी h जीरो हो गया मगर I जीरो हो गया क्या, इधर नहीं है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म और रिटेंटिविटी और रिमनेंस। सो टू ब्रिंग I टू ज़ीरो और टू डीमैग्नेटाइज कम्प्लीटली हम क्या करना पड़ता है, नेगेटिवली दैट इज ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फोर्स को अप्लाई करना पड़ता है। सो द मैग्नेटाइजेशन फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय OC। सो OC से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको हम कोएर्सिविटी बोलता है। तो इसको डिफाइन करने का एक और तरीका क्या है, द वैल्यू ऑफ रिवर्स मैग्नेटाइजेशन फील्ड इंटेंसिटी H required for the residual magnetism of a sample to become zero is nothing but coercivity of the sample. सो अब क्या हो रहा है, आफ्टर रीचिंग द सैचुरेशन लेवल D, तो इधर क्या होते हैं, तो नेगेटिव साइड में भी हम h को इंक्रीज किया तो I विल बी नेगेटिव साइड में I विल बी रीचिंग द मैक्सिमम वैल्यू दैट इज नथिंग बट सैचुरेशन लेवल D. सो व्हेन द मैग्नेटाइजेशन फोर्स इज रिवर्स द कर्व क्लोज टू द पॉइंट ये, तो क्या हो रहा है, h को हम रिवर्स कर रहे हैं को क्या हो रहा है, द कर्व विल अगेन बी रीचिंग टू द पॉइंट ये। सो दस ए कंप्लीट साइकिल हो गया इधर। सो द लूप जो मिल रहा है हमको, जो लूप इधर ये ABCDEF ये जो लूप हमको मिला इसको हम हिस्टेरिसिस लूप बोलते हैं। So the area of the loop gives the loss of the energy due to the cycle of magnetization and demagnetization and is dissipated in the form of heat. तो जितना ज़्यादा लूप है, एरिया ऑफ द लूप जितना ज़्यादा है
तो उतना एरिया ऑफ द लूप हमको क्या रिप्रेजेंट करता है उधर, दो साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में कितना एनर्जी लॉस हो गया, सो वो लॉस्ट एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ लूप. So the materials like iron will be having thin loop are used for making temporary magnets, and that of thick loop like steel is used for making permanent magnets. तो area of the loop हमको क्या बोलता है, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बोलता है. तो एरिया ऑफ द लूप हमको मिल रहा है, इसके वजह से हम मटेरियल्स को हम डिवाइड भी कर सकते हैं. इसके पहले हम देखेंगे व्हाट आर द प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द हिस्टैरिसीस लूप. तो क्या मिल रहा है हिस्टैरिसीस लूप से हमको. A study of hysteresis loop provides us information about retentivity, coercivity and hysteresis loss of a magnetic material. तो क्या क्या मिल रहा है हमको, तो इधर मटेरियल का रिटेंटिविटी कितना है, कोर्सिविटी कितना है. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज बेसिकली रिटेंटिविटी हियर. So the magnetic induction left behind in the sample after the magnetization field has been removed is nothing but residual magnetism or retentivity or remanence. और coercivity क्या होते हैं, the value of reverse magnetization field intensity H required for the residual magnetism of a sample to become zero is nothing but coercivity. तो हिस्टेरिसिस लूप को स्टडी करने के वजह से हमको रिटेंटिविटी क्या है, coercivity क्या है मिलता है. And hysteresis loss of a magnetization or magnetic material will also be available for us. So this helps us in the proper selection of materials in designing of transformer cores, electromagnetic cores, and in making permanent magnets. So now we'll try to see what are the different types of ferromagnetic materials we have. So ferromagnetic materials are classified into two categories. What are they? First one is nothing but soft magnetic materials or soft ferromagnets, and the second one is nothing but hard ferromagnetic materials or hard ferromagnets. So first we will see soft ferromagnetic materials or soft ferromagnets के बारे में. तो ferromagnetic materials in which the magnetization disappears on the removal of external magnetizing field is nothing but soft ferromagnetic materials or soft ferromagnets. So these materials will have narrow hysteresis loop and they will be having low retentivity, low coercivity and low hysteresis loss. But these materials will be having high relative magnetic permeability. So examples for soft magnetic materials क्या है, soft iron. And the second category is nothing but hard ferromagnetic materials or hard ferromagnets. So ferromagnetic materials which retain magnetization even after the removal of external magnetizing field are called hard ferromagnetic materials or hard ferromagnets. So these will be having wide hysteresis loop and these materials will be having high retentivity, high coercivity and high hysteresis losses. So these materials are used for making permanent magnets. So example for hard ferromagnetic materials क्या है, steel, alnico, lodestone etc. So thank you.